नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अश्वत्थामा को शिविर के द्वार पर खड़ा देख कृतवर्मा और कृपाचार्य ने क्या किया, ये मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कृतवर्मा और कृपाचार्य को आमंत्रित करके महारथी अश्वत्थामा क्रोधपूर्ण हृदय से शिविर के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय अद्भुत प्राणी को देखा, जो द्वार रोककर खड़ा था। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस महापुरुष ने व्याघ्र का ऐसा चर्म धारण कर रखा था जिससे बहुत अधिक रक्त चू रहा था। वह काले मृग चर्म की चादर ओढ़े और सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल और मोटी भुजाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए प्रहार करने को उद्यत जान पड़ती थी। उनमें बाजूबंदों के स्थान में बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे और उसका मुख अग्नि की लपटों से व्याप्त दिखाई देता था। उसने मुंह फैला रखा था, जो दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता था। वो भयानक पुरुष सहस्रों विचित्र नेत्रों से सुशोभित था। उसके शरीर और वेश का वर्णन नहीं किया जा सकता। सर्वथा उसे देख लेने पर पर्वत भी भय के मारे विदीर्ण हो सकते थे। उसके मुख से, दोनों नासिकाओं से, कानों से और सहस्रों नेत्रों से भी सब ओर अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों सहस्रों विष्णु प्रकट हो रहे थे। संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाले उस अद्भुत प्राणी को देखकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा भयभीत नहीं हुआ, अपितु उसके ऊपर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। परंतु जैसे बड़वा नल समुद्र की जल राशि को पी जाता है, उसी प्रकार उस महाभूत ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए सारे बाणों को अपना ग्रास बना लिया। अश्वत्थामा ने जो जो बाण छोड़े, उन सबको वो महाभूत निगल गया। अपने बाण समूहों को व्यर्थ हुआ देख अश्वत्थामा ने प्रज्वलित अग्निशिखा के समान देदीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी। उसका अग्रभाग तेज से प्रकाशित हो रहा था। वह रथ शक्ति उस महापुरुष से टकराकर उसी प्रकार विदीर्ण हो गई जैसे प्रलय काल में आकाश से गिरी हुई बड़ी भारी उल्का सूर्य से टकराकर नष्ट हो जाती है। तब अश्वत्थामा ने सोने की मूठ से सुशोभित तथा आकाश के समान निर्मल कांति वाले अपने दिव्य खड्ग को तुरंत ही म्यान से बाहर निकाला, मानो प्रज्वलित सर्प को बिल से बाहर निकाला गया हो। तदोपरांत बुद्धिमान द्रोण पुत्र ने उस खड्ग को तत्काल ही उस महाभूत पर चला दिया, परंतु वह उसके शरीर में लगकर उसी प्रकार विलीन हो गया जैसे कोई नेवला बिल में घुस गया हो। तदनंतर कुपित हुए अश्वत्थामा ने उसके ऊपर अपनी इंद्रध्वज के समान प्रकाशित होने वाली गदा चलाई, परंतु वह भूत उसे भी लील गया। इस प्रकार जब उसके सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वह इधर उधर देखने लगा। उस समय उसे सारा आकाश असंख्य विष्णुओं से भरा दिखाई दिया। अस्त्रहीन अश्वत्थामा ये अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर कृपाचार्य के वचनों को बारंबार स्मरण करता हुआ अत्यंत संतप्त हो उठा और मन ही मन कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हितकर वचन बोलने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता है, वो विपत्ति में पड़कर उसी प्रकार शोक करता है जैसे मैं अपने उन दोनों सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करके कष्ट पा रहा हूँ। जो मूर्ख शास्त्रदर्शी पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरों की हिंसा करना चाहता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो कुमार्ग में पड़कर स्वयं ही मारा जाता है। गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, जड़, अंधे, सोए हुए, भयभीत हुए, मतवाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर मनुष्य शस्त्र न चलाए। इस प्रकार गुरुजनों ने पहले से ही सब लोगों को सदा के लिए ये शिक्षा दे रखी है, परंतु मैं उस शास्त्रोक्त सनातन मार्ग का उल्लंघन करके बिना रास्ते के ही चलकर इस प्रकार अनुचित कर्म का आरंभ करके भयंकर आपत्ति में पड़ गया हूँ।
मनीषी पुरुष उसी को अत्यंत भयंकर आपत्ति बताते हैं, जबकि मनुष्य किसी महान कार्य का आरंभ करके भय के कारण ही उससे पीछे हट जाता है और शक्ति बल से उस कर्म को करने में असमर्थ हो जाता है। मानव कर्म को दैव से बढ़कर नहीं बताया गया है। पुरुषार्थ करते समय यदि दैववश सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो मनुष्य धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर विपत्ति में फंस जाता है। यदि मनुष्य किसी कार्य को आरंभ करके वहां भय के कारण उससे निवृत्त हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष उसकी उस कार्य को करने की प्रतिज्ञा को अज्ञान या मूर्खता बताते हैं। इस समय अपने ही दुष्कर्म के कारण मुझ पर यह भय आ पहुंचा है। द्रोणाचार्य का पुत्र किसी प्रकार भी युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, परंतु क्या करूं, ये महाभूत मेरे मार्ग में विघ्न डालने के लिए दैव दंड के समान उठ खड़ा हुआ है। मैं सब प्रकार से सोचने विचारने पर भी ये नहीं समझ पा रहा ये कौन है। निश्चय ही जो मेरी यह कलुषित बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त हुई है उसी का विघात करने के लिए ये भयंकर परिणाम सामने आया है। अतः आज युद्ध से मेरा पीछे हटना दैव के विधान से ही संभव हुआ है। दैव की अनुकूलता के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे किसी प्रकार फिर यहाँ युद्ध विषयक उद्योग किया जा सके। इसीलिए आज मैं सर्वव्यापी भगवान महादेव जी की शरण लेता हूँ। वे ही मेरे सामने आए हुए इस भयानक दैव दंड का नाश करेंगे। भगवान शंकर तपस्या और पराक्रम में सब देवताओं से बढ़कर है। अतः मैं उन्हीं रोग शोक से रहित जटाजूटधारी देवताओं के भी देवता भगवती उमा के प्राण वल्लभ कपाल मालाधारी भगनेत्र विनाशक पापहारी त्रिशूलधारी एवं पर्वत पर शयन करने वाले रुद्रदेव की शरण में जाता हूँ। प्रजानाथ महाराज धृतराष्ट्र ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथ की बैठक से उतर पड़ा और देवाधिदेव महादेव जी के शरणागत होकर उसने उनकी एक लंबी स्तुति की और कहा कि मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति से पार हो गया तो समस्त भूतों के संघात रूप इस शरीर की बलि देकर आपका यजन करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक स्वर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उससे बहुत से नाना प्रकार के गण प्रकट हुए। वे सारे गण बड़े ही भयंकर थे। उनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे, तथापि महाबली अश्वत्थामा उन्हें देखकर भयभीत नहीं हुआ। तदुपरांत उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप में समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को समिधा, बाणों को दर्भ और अपने शरीर को ही हवि बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा। विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव से मैं समाहित होकर ये भेंट समर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। समस्त भूत आप में स्थित हैं, आप समस्त भूतों में स्थित हैं तथा आप ही में मुख्य मुख्य गुणों की एकता होती है। विभो, आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। नरेश्वर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ऐसा कहकर उस अग्नि से देदीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर अग्नि के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवि रूप से ऊर्ध्वबाहु होकर निश्चेष बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है। अतः उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश वे सब पांचाल अब निस्तेज हो गए हैं। अब उनका जीवन शेष नहीं बच गया। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज खड़क दिया और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।